हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं रवि मेहता, रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था क्यूब एंड डाइस वाला। उसके अंदर से मैंने आप लोगों को डाइस के पूरे वीडियो बना के बता दिया, समझा दिया, आप लोगों को अपलोड भी कर दिया। इसके बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्यूब के बारे में, और क्यूब की भी हमारी एक क्लास हो चुकी। उसके अंदर मैंने आप लोगों को फॉर्मूले के बारे में बता के गया था कि ये फॉर्मूले होते हैं और इन फॉर्मूलों को इस तरीके से हम लोग काम में लेते हैं। अब उसके आगे हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करने वाले हैं वही क्यूब के अंदर और क्वेश्चन। और मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को एक होमवर्क में क्वेश्चन देके गया था। सबसे पहले हम लोग उसी क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हल कराऊं उससे पहले मैं फिर वही बात बताता हूँ कि देखो, कंटिन्यूटी बनाओ अपने पढ़ाई के अंदर। और आप लोग है ना, जो अपनी जो स्टडी चल रही है उसके अंदर भी आप लोग ऐसे ना सोचो कि कोरोना चल रहा है, कुछ नहीं है तो हम लोग यही बैठे रहे ना। आप लोग अपनी जो स्टडी चल रही है उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखो और उसको पढ़ते रहना, ठीक है। अब देखो भाई, मैंने होमवर्क के अंदर कल लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन छोड़ के गया था, वापस मैं उस क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। क्या क्वेश्चन था? देखो, ये क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसको कर भी लिया था। बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट भी आए थे कि इसका आंसर ये आएगा। चलो अब देखो, जिन लोगों से नहीं हुआ मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, क्वेश्चन ने ऐसे बता रखा है, किसी घन की दो विपरीत सतहों को लाल रंग से शेष सभी सतहों को हरे रंग से रंग दिया और उसे इस प्रकार से काटा गया कि 125 छोटे छोटे बराबर घन में बन सके। अब इसके हिसाब से मैं फिर क्वेश्चन बताना था। सबसे पहली बात, आप लोगों को देखो पता है कि हमारे पास जो टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है एन का क्यूब। जो मैंने कल भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराया था कि टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है अपना, एन का क्यूब। और हमारे इस क्वेश्चन में जो टोटल आ रखा है वो कितना दे रखा है, 125। तो हमारे पास जो 125 है बच्चों, वो किसके बराबर है, एन के क्यूब के बराबर। 125 है किसके बराबर, एन के क्यूब के बराबर। तो हम लोग अब एन की बात करें तो हमारा एन क्या आ गया, 5, क्योंकि हमारे पास जो 125 होता है वो किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब। तो हमारे पास जो ये एन की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5। ठीक है, अब ये ध्यान रखना आप लोग कि एन की वैल्यू कितनी होगी, 5। देखो, हमारे पास क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसमें 16 से 21 तक। इसमें क्वेश्चन हमारे पास और भी है, सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अब उन सभी के सभी क्वेश्चंस में हमारी एन की वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी, ओनली 5। ये ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। अब हम लोग अब इसमें देखो क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी और वह भी लाल। ठीक है, अब मैं ये समझाऊं इससे पहले मैं आप लोगों को देखो डायग्राम के बारे में बताता हूं। चलो देखो, डायग्राम क्या था हमारे पास, डायग्राम था इस पैटर्न में। यहां से देखो, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि एन की वैल्यू कितनी आई, 5। ये ध्यान रखो कि एन की वैल्यू क्या आ रखी है, 5। एन की, देखो एन हमारा वो कितना है, 5। अब आप लोगों को मैं इसमें थोड़ा डायग्राम बना के डायग्राम से समझाता हूँ क्वेश्चन को। देखो, अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में डायग्राम बनेगा इस पैटर्न में। हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है, देखो क्वेश्चन में बता रखा है कि दो विपरीत सतहों पे तो कौन सा रंग कर दिया, लाल। मैं दो अपोजिट साइड में लाल, जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर देखो, यहां पर लाल है ना, यहां पर कौन सा कलर कर दिया, लाल। तो क्या बताया, विपरीत साइड में भी लाल। तो क्या बता रखा है, विपरीत साइड में भी लाल। जैसे यहां पर लाल तो इसके पीछे की साइड में भी लाल कलर मिलेगा। और क्या बताया कि बाकी सभी की सभी साइडों में कौन सा कलर, हरा कलर। बाकी सभी साइडों में कौन सा कलर कर दिया इसने, हरा कलर। जैसे यहां पर हरा किया तो इसके विपरीत में भी हरा, ऐसे ही यहां पर हरा किया तो इसके अपोजिट में भी कौन सा कलर है, हरा कलर है। और ऐसे कलर करने के बाद में इसने क्वेश्चन को काट दिया। देखो, हम लोग काट देते हैं, चलो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हमारा, इसको काट दिया यहां से। ये डायग्राम था, इस डायग्राम को हम लोगों ने काट दिया, ऐसे काटा इसने क्वेश्चन को। और काटने के बारे में मैंने कल समझाया था आप लोगों को, डायग्राम बना के सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट हुआ था। उससे पहले मैंने ये तो समझा था कि हमारे पास जो लाइन होती है, इन लाइन का मतलब होता है ये डायग्राम को काटती रहती है। अब हमें देखो, यहां पर क्वेश्चन के अंदर जो हमारी एन की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 5। हमारे क्वेश्चन में जो एन की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 5। ठीक है, अब यदि हम लोग इस डायग्राम की बात करें तो हमारा जो डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनता पूरा 5x5 में। जैसे अभी हम लोगों ने 3x3 का बनाया ना, यदि वैसे हम लोग ओरिजिनल बनाते ना इस डायग्राम को, बिल्कुल परफेक्ट सही डायग्राम, तो हमारा 5x5 का बनता। अभी हम लोगों ने इस डायग्राम को बिल्कुल सही नहीं बनाया। अभी तो मैंने केवल छोटा सा यूं समझाने के लिए बना दिया, बाकी हमारा जो डायग्राम है, ये डायग्राम बिल्कुल सही नहीं है। ये डायग्राम तो हमारा 5x5 में बनता।
देखो डायग्राम कितने बाय कितने का बनता है हमारा, 5 बाई 5 का। अभी तो मैंने छोटा सा यूं समझाने के लिए बना दिया कि इस तरीके से कलर करके काट दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बताया कि ऐसे कितने गण होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। देखो आप लोग है ना इस क्वेश्चन को केवल यहीं तक पढ़ो, यहीं तक, ठीक है। इसके आगे बाद में पढ़ना क्वेश्चन को, केवल और केवल हम लोग क्वेश्चन को यहीं तक करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बताया, ऐसे कितने गण होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। इस आगे वाली लाइन को भी पढ़ ही नहीं रहे हम लोग, केवल स्टार्ट में पढ़ रहे हैं। तो अब एक सतह रंगीन वाले का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कल, और क्या बताया था पता आप लोगों को, 6n-2 का होल स्क्वायर। क्या बताया था, 6n-2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या आ गई, देखो n की वैल्यू आ रखी है 5, तो n की वैल्यू आ गई 5 - 2 का होल स्क्वायर। देखो 5 में से 2 को लेस करो, क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 और बराबर कितना आ गया 54, 9 × 6 बराबर क्या आ गया 54। तो हमारे इस क्वेश्चन का देखो जहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा अभी यहीं तक पढ़ा, और यहां तक अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 54 आ गया। अब 54 तो आया, लेकिन 54 देखो किसका आंसर है, ऐसे कितने गण है जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, केवल एक सतह रंगीन, मतलब एक सतह के अंदर तो ये भी आया, ठीक है, एक सतह के अंदर ये भी आ रखा है और एक सतह के अंदर ये भी आ रखा है। मतलब हमारे पास जो 54 है ये तीनों साइड का टोटल आता है, ये मैं बता दूं, तीनों साइड नहीं मतलब पूरी की पूरी 6 साइड होगा, क्योंकि वो आमने सामने का टोटल भी होता है। मतलब ये 54 हमारे पास वो वाले क्यूब हो गए कि उन क्यूब पे केवल और केवल एक ही कलर है। अब चाहे फिर वो लाल भी हो सकता है, तो फिर वो हरा भी हो सकता है, बस सारे कलर मिला के वो है 54 जिन पर केवल एक साइड है। उसमें लाल वाले भी आ गए और हरे वाले भी आ गए, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि देखो 54 कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, इन तीनों साइडों का मिलाकर है। ये 54 कौन सा, इन तीनों साइडों का मिलाकर आता है। अब मैं एक बात बताऊं, यदि मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दूं, यदि मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे बताओ ये फिर तीनों पार्ट का अलग अलग डिवाइड हो जाएगा क्या भाई। फिर हमारे क्वेश्चन के अंदर जैसे अभी क्या आ गया 18 आ गया ना, तो ये ऐसा हो जाएगा कि 18 इस साइड के हो गए, 18 इस साइड के भी हो गए और 18 इस साइड के भी हो गए, वो तीनों पार्ट का अलग अलग हो जाएगा ना फिर। तो इसीलिए आप लोग क्या करो, हमारे पास जो ये फॉर्मूले का आंसर आता है ना वो आता है टोटल, फॉर्मूले जो आंसर आता है वो क्या आता है टोटल। फिर आप लोग क्या कर दो, उसमें 3 से डिवाइड कर दो, वो तीनों पार्ट को अलग अलग कर देगा, तीनों साइडों को वो अलग अलग कर देगा। जैसे हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया, वो तीनों साइडों को अलग अलग कर दिया। अब हमारे ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18। अब यदि हमें क्वेश्चन पूछे कि केवल लाल, देखो अब आगे पढ़ ही लो ना, यहाँ पे दिए रखा है कि और वह भी कौन सा कलर हो, लाल कलर से हो, तो लाल कलर वाले देखो, अब ये यहाँ पर लाल देखो, लाल बताओ यहाँ पर है तो कितना आ गया 18, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 18। और अभी यही क्वेश्चन होता हमारे इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे बोलता है कि देखो ऐसे कितने गण है, देखो क्वेश्चन क्या पूछता, ऐसे कितने गण है जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी और वह भी कौन सी, हरी। यदि अभी लाल की जगह क्या दे देता, हरा दे देता, तो हरा देखो यहाँ पर भी है, हरा तो यहाँ पर भी है और हरा यहाँ पर भी है, तो बताओ हरा तो 2 जगह हो गया ना। अब 2 जगह हो गया तो 18 इस साइड के 18 उस साइड के, तो 18 और 18 कितना हो जाता 36 हो जाता। जैसे देखो इसका अगला क्वेश्चन पूछा भी है, इसका अगला क्वेश्चन यही पूछा हमसे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखो मैंने बताया था ना, देखो अभी देखो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था ये वाला, इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक, 16 से लेके 21 तक बताया मैंने आप लोगों को कि ये जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 16 से 21 तक, ठीक है। तो 16 से 21 तक आएंगे। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन हुआ अभी केवल कौन सा हुआ, 16 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग करेंगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखो वही n की वैल्यू वही 5 रहेगी, बस सारा का सारा काम यहीं से निकल के जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया था 18। अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि ऐसे गणों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी और वह भी कौन सी, हरी। देखो वह भी कौन सी, हरी। इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा, यही क्वेश्चन पूछा, लेकिन इस बार लाल की जगह क्या कर रखा है, हरा कलर कर रखा है, लाल की जगह क्या कर दिया, केवल हरा कलर। वही क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का, लेकिन कलर कौन सा कर दिया उसने, हरा। तो देखो अब मैंने बताया था ना, देखो यदि लाल पूछेगा तो लाल एक जगह रह गया, तो आंसर क्या रह गया 18। लेकिन हरे की बात करें तो हरा तो 2 जगह है ना, हरा तो कितनी जगह है, 2 जगह है ना। तो हमारे 18 तो इस साइड के हो गए और 18 उस साइड के हो गए, तो 18 और 18 कितने हो गए, 36 हो गए ना। तो हमारा जो 17 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा, 36 आंसर, ठीक है। चलो आगे करते हैं हम लोग, आगे पढ़ो। देखो आगे पढ़े उससे पहले मैं एक बार डायग्राम को वापस फटाफट बना देता हूं, ताकि डायग्राम सामने रहेगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर लाल था हमारे पास, यहाँ पर हरा था, यहाँ पर भी हरा था, और ऐसे कलर करने के बाद में क्या कर रखा था, इसने डायग्राम को काट रखा था। फिर बता रहा हूँ, यदि हम लोग इस डायग्राम को सही से बनाते तो हमारा 5x5 का डायग्राम बनता। अभी तो नॉर्मली हम लोग यूं ही बना रहे हैं, n की वैल्यू क्या रखी थी 5, ये काम हो चुका था हमारा।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर का कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगी होगी। केवल यहीं तक पढ़ो क्वेश्चन को, आगे मत पढ़ो, आप लोग आगे मत पढ़ो, क्वेश्चन को यहीं तक पढ़ो कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो सतह रंगीन होगी। और इस दो सतह का देखो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि दो का क्या फॉर्मूला लगाओ, 12n-2। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, 12n-2 बता रखा आप लोगों को ये बात। तो यहाँ पर हमारे पास देखो 12 आ गया, n की वैल्यू क्या आ रखी है, 5 आ रखी है, -2 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 36। ये 36 हो गए। लेकिन अब सुनना, दो साइड में कलर हो रखा है ना, दो साइड में कलर देखो, बताओ यहाँ पर भी दो साइड में है भाई, ये वाला जो क्यूब हमारे पास ये भी दो साइड में है, देखो एक तो ये वाला एक ये वाला, एक इस क्यूब को देखो बताओ ये भी दो साइड में है, एक इधर और एक इधर, और एक इस वाले क्यूब को देखो बताओ ये भी दो साइड में है, एक तो इधर और एक इधर, दो साइड में है ना। तो हमारे पास देखो वही हम लोगों ने जैसे एक साइड का किया था उसी पैटर्न से दो साइड को भी चेक करोगे तो तीन जगह डिवाइड हो रखा है, ये भी क्या हो रखा है, तीन जगह डिवाइड हो रखा है। तो फिर से आप लोग इसमें क्या करो, 3 से डिवाइड करो, फिर से क्या करो, 3 से डिवाइड करो, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना है बताओ, 12 है। तो 12 तो आ गए यहाँ के, 12 आ गए यहाँ के, और 12 भी आ गए यहाँ के, आ रहा ना समझ में, 12 यहाँ के हो गए, 12 यहाँ के हो गए, 12 यहाँ के हो गए। मतलब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर चाहे एक साइड का पूछे चाहे क्वेश्चन में दो साइड का पूछे, जब भी पर्सनल कलर बोल देना आप लोग उसमें क्या करो, 3 से डिवाइड और बढ़ा दो भाई, टोटल पूछेगा तब तो हमारा आंसर यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूले से आ ही जाएगा। अब यदि इसके अंदर भी हमें पर्सनल पूछ लिया कि वो भी लाल हरा या वो भी काला पीला, मतलब इस तरीके से कोई भी पर्सनल कलर बोल दिया ना, तो आप लोग क्या करो, उसमें 3 से डिवाइड और बढ़ा दिया करो, ठीक है। जस्ट चाहे एक साइड का पूछे चाहे दो साइड का पूछे। अब हमारे क्या आ गया, 12। अब क्वेश्चन पूरा पढ़ो आप लोग, देखो हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिसकी दो सतह रंगीन होगी। तो आंसर क्या रह जाता हमारा, 36। तो आंसर क्या रह जाता, 36। लेकिन आगे क्या बोला, जिसमें एक सतह लाल तो दूसरी हरी, एक लाल तो दूसरी हरी। तो बताओ लाल और हरा यहाँ पर हो रखा है क्या, देखो यहाँ पर लाल है, इस साइड में हरा है, तो 12 तो ये आ गए। यहाँ पर भी देखो बताओ इस साइड में लाल है और इस साइड में हरा है, तो 12 ही यहाँ पर आ गए। तो 12 और 12 कितना हो गया बताओ, 24 हो गया क्या। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 24 आया समझ में। भाई हमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला, रिपीट करता हूँ दोबारा, हमें क्वेश्चन में बताया कि ऐसे कितने घन होंगे जिसकी दो सतह रंगीन होगी। दो का फॉर्मूला था हमारे पास 12n-2, जो मैंने कल आप लोगों को लिखाया था, आप लोगों ने याद भी किया होगा। इसके बाद में हमारे पास इसमें देखो ये तो इस फॉर्मूले से हमारा आंसर क्या आ गया, 36। यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन हो गई। लेकिन मैंने क्या बताया कि हमारे पास जो भी होता है ना, चाहे एक साइड का हो चाहे दो साइड का हो, वो तीन जगह ही होता है। देखो एक साइड का भी तीन जगह होगा, 1 2 3 इस डायग्राम में, और दो साइड का भी तीन जगह होता है, एक इधर और एक इधर। दो साइड का भी कितने जगह होता है, तीन जगह होता है। तो एक साइड का भी देखो फिर पर्सनल पूछते तो 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि वो तीनों साइड का अलग अलग कर देगा। और दो साइड का भी पूछे तो आप लोग क्या करो, उसमें भी 3 से डिवाइड कर दो, वो तीनों साइड को क्या कर देगा, अलग अलग कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, 12। तो 12 इस जगह के, 12 इस जगह के, 12 इस जगह के, ठीक है। ध्यान रखना ये जो 12 है ना, ये यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का टोटल होता है वो, ठीक है। आप लोग यूँ मत समझना ये इस साइड आया तो इस साइड का तो बाकी रह गया, कोई बाकी नहीं रहा, ये इसके अंदर टोटल होके आया, इधर का मतलब ये चारों जगह का टोटल होके फिर आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, 12। अब 12 आया, लेकिन अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ा हम लोगों ने कि एक तो लाल और दूसरी कौन सी, हरी। तो लाल और हरा कलर देखो दो जगह पहुंच रहा है, यहाँ पर भी लाल और हरा है और यहाँ पर भी लाल और हरा है। तो इसलिए 12 इस साइड के हो गए थे और 12 इस साइड के हो गए थे, तो ये कितना रह गया, 24। देखो 19 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन बोला कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होगी और दोनों ही कौन सी, हरी। क्या पूछ लिया, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी दो सतह रंगीन होगी और दोनों ही कौन सी, हरी। तो यहाँ पर देखो ना, देखो ये हरा दो सतह वाला था, इधर भी हरा है और इस साइड भी क्या है, हरा है। तो आंसर कितना रह गया फिर इस क्वेश्चन का, 12। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 12। भाई हमें क्या बोल दिया, दोनों साइड हरी होनी चाहिए, तो हरा इधर का भी था, हरा इधर का भी था, तो दोनों साइडों का टोटल क्या हो जाएगा, 12। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 12। ऐसे कर लोगे ना आप लोग, तो आप लोगों को देखो इस तरीके से डायग्राम बना के देखोगे तो आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा, थोड़ा फास्ट भी होगा क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। कलर के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, हरा कहाँ हो रखा है, लाल कहाँ हो रखा है, ठीक है ना। तो यू किया करो आप लोग क्वेश्चन को। चलो इसमें हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या पूछ रहा है हमसे। ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, देखो इसी डिटेल में आया, क्योंकि 21 तक बताया था मैंने, 21 21 तक क्वेश्चन सारे इसी में होंगे।
21 तक सारे क्वेश्चन उसी डायग्राम से, उसी n की वैल्यू से निकलेंगे। देखो 20 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या बोल दिया कि ऐसे कितने गन होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो बताओ, बिना रंग वाला पूछ लिया हमें क्वेश्चन में, क्या पूछ लिया, ऐसे गन बताओ जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो देखो नो कलर वाला, और नो कलर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप लोगों को, n-2 का क्यूब। क्या बताया था, n-2 का क्यूब। अब n की वैल्यू क्या रखी हमारे पास, 5, तो 5 - 2 का क्यूब कर दो, कितना आंसर आके बताओ। देखो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 27। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या है, 27। ये समझ में आया होगा आप लोगों को। देखो 21 नंबर का क्वेश्चन, इसने पूछ लिया ऐसे कितने गन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी। देखो 2 सतह पे पहुंच गया। अब आगे क्या बोला, लेकिन दोनों ही कौन सी लाल। देखो दोनों ही कौन सी लाल, डायग्राम में लेके आ रहा हूं मैं एक बार आप लोगों को। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप लोग भी एक बार पढ़ लो दोबारा से, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, फिर मैं वापस डायग्राम में लेके जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन दे रखा था कि ऐसे कितने गन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी लेकिन दोनों ही कौन सी लाल। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, हमारे पास देखो 2 साइड पे कलर हो, और 2 साइड पे कलर देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मिलता है, लेकिन दोनों साइड में लाल हो। चलो लाल हमारे पास यहाँ पर है, लाल हमारे इस साइड में है। तो अब इसके देखो दूसरी साइड में तो आप लोगों को हरा मिलेगा, और इधर भी दूसरी साइड में हरा मिलेगा। तो दोबारा लाल तो नहीं मिला ना। अभी जैसे हरा हरा तो मिल गया था हमें, हरा हरा तो हमें मिल गया था, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी था, और उसका हमारा आंसर क्या था, 12 आ गया था। लेकिन लाल लाल तो नहीं मिल रहा ना 2 साइड में। भाई लाल तो केवल किया ही इसने एक साइड में ही है, लाल कलर तो इसने केवल किया ही एक साइड में ही है, बाकी तो दोबारा तो इसके अपोजिट साइड में है। तो वो तो अपोजिट में तो वैसे ही बहुत दूर रह गया, तो दोबारा तो नहीं मिला हम लोगों को। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, फिर बताओ, एक भी नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, एक भी नहीं। कि एक भी गन ऐसा नहीं होगा जिसके दोनों ही साइड में, मतलब 2 साइडों में लाल कलर पहुंच जाए। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे ना, तो आप लोगों के सारे क्यूब के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अब इसमें हमारे क्यूब के सारे कंप्लीट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। आप लोगों के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि क्यूब का कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आप लोगों से नहीं होगा। अब आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि क्यूब का कोई क्वेश्चन पूछा हो और वो आप लोगों से नहीं हुआ। ठीक है, तो अब देखो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी, यहां पर देखो क्वेश्चन ने क्या बता रखा है कि एक ठोस घन की 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से, 2 विपरीत सतहों को नीले रंग से, और 2 विपरीत सतहों को काले रंग से। देखो हम लोगों ने जो कल की क्लास ली थी पिछले वीडियो के अंदर, उसमें क्या बताया था मैंने कि डायग्राम जो था, ऐसा जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें कलर केवल एक ही था, सेम कलर, जो भी कलर किया। फिर अभी हम लोगों ने जो पिछला क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन में क्या किया हम लोगों ने, कलर 2 ले आया। एक साइड में एक कलर था, बाकी 2 साइडों में सेम कलर। अब हम लोग जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इसमें देखो 3 साइडें होती है, और तीनों साइडों में 3 कलर है, अलग अलग कलर है। इस बार क्या कर रखा है, अलग अलग कलर कर रखा है। एक साइड में अलग है, दूसरी साइड में अलग है, तीसरी साइड में अलग है। इस बार कलर अलग अलग हो रखा है। बोला इसके बाद 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे 216 ठोस घनों में काट दिया गया। फिर से वही बात बताओ, यदि हमारे पास टोटल पूछता तो क्या लगाते हम लोग, n का क्यूब। यदि टोटल हमसे पूछता तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते, n का क्यूब। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर टोटल तो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 216, और 216 जो आ रखा है वो किसके क्यूब के बराबर है, n के क्यूब के बराबर। तो अब हम लोग यहाँ पर n की बात करेंगे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 6। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ये हमारी n की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना। और जो 31 तक के क्वेश्चन है ना, 31 तक के क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चंस के अंदर हमारी जो n की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 6। 31 तक के सभी क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या रहेगी, 6। यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, देखो कलर के बारे में अभी बताऊंगा। इस क्वेश्चन में हमें फिलहाल जरूरत पड़ नहीं रही, आगे चल के बताता हूँ। अभी देखो डायग्राम बना के बताता हूँ कलर कैसे कैसे किया। इस क्वेश्चन में देखो पूछ क्या लिया कि ऐसे कितने घन है जिनकी 3 सतह अलग अलग रंग से रंगीन होगी। मैंने आप लोगों को लिखाया था कल कि जब भी आप लोगों के पास 3 साइड का क्वेश्चन आए, हमेशा आंसर क्या लगाओगे आप लोग, 8। बता रखा है कल, बताओ कि जब भी 3 साइड का पूछे हमेशा आंसर क्या लगाना, आप लोगों को 8 ही लगाना है। चाहे n की वैल्यू कुछ ही हो जाए, आप लोगों का आंसर क्या रहेगा, 8। 3 साइड का जब भी क्वेश्चन आएगा। चलते हम लोग इसका अगले क्वेश्चन पे। देखो बताया मैंने 31 तक उसी से क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर हमारे पास n की वैल्यू क्या आ रखी है, 6। n की वैल्यू क्या आ रखी है, 6।
अब मैं बताता हूँ उस डायग्राम में देखो बोला क्या था, डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे, फिर आप लोगों को समझाता हूँ क्वेश्चन को। ये डायग्राम था। अब क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा था कि दो विपरीत सतहों पे तो लाल रंग कर रखा है, तो देखो दो साइड में तो लाल कलर कर दिया, विपरीत साइड में मतलब यहां पर लाल तो इसके अपोजिट में भी लाल। फिर बता रखा है क्वेश्चन के अंदर कि दो विपरीत सतहों पे नीला रंग कर रखा है, देखो दो विपरीत पे कौन सा कलर, नीला कलर, दो विपरीत पर नीला कलर, जैसे यहां पर नीला तो इसके विपरीत में भी नीला, इसके अपोजिट में भी नीला। और आगे बोला क्वेश्चन में कि दो विपरीत पे देखो कौन सा कलर कर दिया, काला, दो विपरीत पे कौन सा कलर कर दिया, काला, यहां पर काला तो इसके अपोजिट में भी काला, यू कलर करके अब इसको काट दिया। चलो हम लोग इसको काट देते हैं, ये काट दिया देखो इसने। अब फिर वही बात कि हमारे यदि इस डायग्राम को हम लोग कंप्लीट सही बनाएंगे तो n की वैल्यू क्या आई थी बताओ, 6, n की वैल्यू क्या आई 6, तो हमारा डायग्राम 6x6 का बनता। यदि हम इस डायग्राम को ओरिजिनल में सही से बनाते हैं तो हमारे पास इस डायग्राम को जो बनाते हैं वो कितने बाई कितने का बनता है, 6x6 का। लेकिन यहाँ तो हम लोग 3x3 का बनाया, और वो इसलिए बनाया कि बस आप लोगों को एक बात समझ में आ जाए कि ऐसे डायग्राम में कलर हो रखा है। बाकी तो देखो अभी मैं लंबा चौड़ा बनाता, इसमें 6 लाइनें खींचनी पड़ती मुझे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे केवल समझाना था, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो जैसे अभी वो पिछला क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 3 सतह रंगीन होगी और तीनों ही कौन से कलर से, अलग अलग कलर से रंगीन होगी। तो अब आप लोग देखो ना, बताओ यहाँ पे अलग अलग कलर हो रखा है तो अलग अलग कलर मिलेगा ना भाई, एक साइड में लाल मिलेगा, एक साइड में काला मिलेगा, एक साइड में क्या मिलेगा, नीला। भाई जो 3 साइड वाला होता है वो कहाँ पे होता है, कॉर्नर पे ही तो होता है। 3 साइड का जो होता है कहाँ पे होते हैं, वो कॉर्नर वाले ही तो होते हैं, और कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब के अंदर, तो वो कॉर्नर के 8 क्यूब रह जाते हैं, और वो तीनों साइड में अलग अलग कलर कर दिया तो इस बार अलग अलग कलर मिलेगा। तो कभी कभी इस क्वेश्चन को क्या करता है वो, कभी कभी इस क्वेश्चन में वो बोल देगा कि अलग अलग कलर कर रखा है, और कभी कभी वो सीधा सीधा बोलेगा कि बिल्कुल सेम कलर चल रहा है, कुछ अलग अलग नहीं है। जैसे देखो ये अगला क्वेश्चन पूछ लिया ना हमसे, यहाँ पर पढ़ो, देखो 23, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, बताओ क्या आंसर लगाओगे, 8, क्या लगाओगे 8। 3 का तो हमें क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, 8 ही लगाएंगे, चाहे वो अब अलग अलग कलर करके लगाए, चाहे वो सेम कलर करके बोल दे, कोई कुछ ही बोले। 3 का आप लोगों के पास क्वेश्चन आए तो आप लोग आंसर क्या लगाना, 8। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, 24 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी। अब आप लोग है ना सबसे पहले भाई फॉर्मूला लगाओ 2 सतह वाला, और 2 सतह का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 12n-2, 12n-2 यही था। तो यहाँ पर क्या करो, 12, देखो जब मैं करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, 22 से लेकर 31 तक क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसमें। और जो 22 से लेकर 31 तक के जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन के अंदर पूरा क्यूब रिपीट हो जाएगा हमारे लिए, जो हम लोगों ने पढ़ लिया ना वो बातें भी हमारी रिपीट होके आ जाएगी। अब इन 22 से 31 में जो पढ़ लिया वो भी आएगी, और जो आगे नई बातें आएगी वो भी सारी आ जाएगी, तो सब रिपीट हो जाएगा पूरा। यहाँ पर देखो 24 में क्वेश्चन क्या पूछ लिया हमसे, हमें क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी, और 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या होता है, 12n-2, तो 12, अब n की वैल्यू क्या रखी हमारे पास 6, तो 6-2, आंसर क्या आ गया 48। ये आंसर इस क्वेश्चन का। नॉर्मल क्वेश्चन है, कल ऐसे क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रखा है कि ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, ऐसे कितने घन हैं जिसकी केवल एक सतह रंगीन होगी। तो यदि एक का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो एक का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, 6n-2 का होल स्क्वायर। भाई एक का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, 6n-2 का होल स्क्वायर। तो देखो 6 आ गया, n की वैल्यू क्या रखी है, 6-2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 96 आंसर। आंसर क्या गया 96। भाई 6 में से 2 को लेस करोगे 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, और 16 × 6 कितना हो जाएगा 96 आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अपने पास 96। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, देखो यहाँ तक के तो जो क्वेश्चन आए ना अपने बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन आए, जो अभी तक हम लोगों ने यही क्वेश्चन किया था, अभी तक हम लोगों ने यही क्वेश्चन कर रखा था, ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है।
अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आगे वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। मैं डायग्राम आगे और बना दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा इजीली समझ में आ जाए क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन आया हमारे पास, देखो अगला क्वेश्चन। सबसे पहले मैं एक बार डायग्राम रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को, देखो यहाँ पे सामने डायग्राम रहेगा तो समझना आसान रहेगा क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा था कि एक साइड में लाल है, एक साइड में काला था, और एक साइड में कौन सा था, नीला था। क्या देख लो एक बार, एक साइड में कौन सा था, नीला कलर था, तो एक साइड में नीला था। और ऐसे करने के बाद में उसने क्या किया था, क्वेश्चन को काट दिया था। देखो मैं डायग्राम बनाऊं तब तक आप लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल दो, क्या रखा है, आंसर निकाल के रखो, आंसर क्या रखा है। ये हमारा डायग्राम हो गया। चलो अब क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। हमारे पास 26 नंबर का क्वेश्चन क्या रखा है। 26 नंबर का क्वेश्चन आया कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो ये तो बिना रंग वाला हो गया। और बिना रंग वाला कैसे निकालते हैं पता आप लोगों को। देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखे हमारे पास 6, और बिना रंग वाले का फॉर्मूला था हमारे पास n-2 का क्यूब। n की वैल्यू क्या है, 6 - 2 का क्यूब। तो 6 में से 2 लेस करो, क्या आ गया 4, और 4 का क्यूब कितना 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या आ गया 60। एक मिनट, अच्छा देखो हम लोगों ने क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऐसे कितने घन है जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई है। ऐसे नहीं है, कोई सतह रंगी नहीं वाला नहीं पूछा इसने, कोई भी सतह रंगी हुई है। हम लोगों ने तो क्वेश्चन को क्या पढ़ लिया कि ऐसे कितने घन है जिसकी कोई सतह रंगी हुई नहीं है, जबकि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ऐसे कितने घन है जिसकी कोई भी सतह रंगी हुई है। चलो ठीक है, ये वाली बात भी काम आएगी हमारे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। हमें क्वेश्चन में क्या बोला, ऐसे कितने घन है जिसकी कोई भी सतह रंगी हुई है। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में टोटल कितना था, टोटल था हमारे पास 216। टोटल कितना था 216, जो क्वेश्चन के अंदर बता रखा है पहले ही देखो, यह बता रखा था कि हमारे पास 216 टुकड़े थे। कितने थे, 216 टुकड़े थे क्वेश्चन के अंदर। तो टोटल था हमारे पास 216। अब 216 घनों के अंदर से हमें क्वेश्चन क्या पूछ लिया, 216 घनों के अंदर से कि वो वाले घन बता दो जिन पे कलर हो रखा हो। चाहे एक साइड में कलर हो, चाहे दो साइड में कलर हो, चाहे तीन साइड में कलर हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बस उस डायग्राम में कलर होना चाहिए कहीं ना कहीं, उस डायग्राम में कलर होना चाहिए कहीं ना कहीं, वो वाले घन बताना हम लोगों को। तो एक काम करो, जो टोटल है उस टोटल में से बताओ ये वाला कौन सा घन थे हमारे पास, बताओ नो कलर। ये वाले कौन से थे, बिना कलर वाले, ये बिना कलर वाले थे ना। तो ये हमारे पास 64 जो क्यूब है, ये 64 क्यूब हमारे ऐसे हैं, इन पे कहीं भी कलर नहीं पहुंचा। 64 जो क्यूब है ये कलर कैसे है कि इन पे कहीं भी कलर नहीं पहुंचा। और टोटल कितने थे 216। 216 में से 64 क्यूब के कहीं कलर नहीं पहुंचा, तो बाकी कितने बचे 152। तो 152 तो बताओ फिर कलर वाले ही मिलेंगे भाई। केवल और केवल 64 ही तो आए जिन पे कहीं कलर नहीं पहुंचा। केवल कितना आया 64 ही तो आया जिन पे कहीं कलर नहीं पहुंचा। तो देखो बिना कलर वाले लेस कर दो ना टोटल में से भाई, टोटल में से बिना कलर वाले लेस कर दो तो बाकी बचेंगे जो कौन से बचेंगे, कलर वाले। तो हमारे पास फिर यही तो पूछा था कि देखो कोई ना कोई साइड पे कलर हो, तो ऐसे तो कितना निकल कर आया 152। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 152। ये समझ में आया होगा आप लोगों को। और देखो आप लोग है ना, मैं जो होमवर्क के अंदर क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ ना, उस क्वेश्चन को हमेशा किया करो। सारे के सारे लोग कमेंट में आंसर बताया करो। वैसे बहुत सारे लोग बताते हैं उसमें कमेंट में आंसर, कुछ लोगों के आंसर सही भी आता है, कुछ लोगों का आंसर गलत भी आता है, कुछ कमेंट तो ऐसे भी आते हैं कि नहीं हो रहा। लेकिन कोशिश जरूर किया करो सारे के सारे लोग, क्योंकि मैं जो कमेंट मैं आप लोगों को लास्ट में क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ ना, वो क्वेश्चन हमेशा बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन होता है, लेवल वाला क्वेश्चन होता है। उस पर जरूर ट्राई किया करो, क्योंकि उस क्वेश्चन को कर लोगे ना तो उस दिन का पूरे वीडियो ये समझा करो कि देखो आप लोगों की समझ में आ गया वो पूरा वीडियो। भाई मैं जब क्वेश्चन देख के जा रहा हूँ ना, उस समय यही तो रिजल्ट निकालता हूँ कि लोगों को देखो कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं छोड़ के क्या जाता हूँ, जो मैंने पढ़ा दिया उसी से रिलेटेड बात छोड़ के जाता हूँ आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और अपना जो अगला क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन कौन सा आ गया, 27 नंबर का क्वेश्चन आया। 27 नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या बता रखा है। 27 नंबर के क्वेश्चन बताया, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। केवल यहीं तक क्वेश्चन करो, यहीं तक पढ़ो, आगे पढ़ो ही मत क्वेश्चन को। हमें क्या बताया, ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। और एक सतह का फॉर्मूला क्या होगा, सभी को पता आप लोगों को। सिंगल सरफेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6n - 2 का होल स्क्वायर।
6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 6n की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 6 आई रखी हमारे पास, तो क्या आ गया हमारा 96, क्या आ गया 96। अब मैं आप लोगों को इसमें फिर से समझाता हूँ कि हमारे पास जो ये सिंगल सरफेस का आता है, देखो ये फिर से देखो सिंगल सरफेस बताओ, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 3 जगह है ना। सिंगल सरफेस कितनी जगह है, 3 जगह है। तो हमारे जो 96 आया तीनों का टोटल है। आप लोग तो ये जान रखो कि हमारे जो फॉर्मूले से आता है ना, फॉर्मूले से वो ये तीनों का टोटल आता है, वो इन तीनों साइड का टोटल आता है। तो बताओ फिर हम लोग यदि इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो तीनों साइड को अलग अलग कर देगा ना, तो वो तीनों साइड को क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा। तो यहाँ पर डिवाइड कर दो, यहाँ पर अलग कर दो, देखो ये 32 ये हो गया, 32 ये हो गया और 32 ये हो गया। तो लाल का पूछेगा तब भी 32, नीला पूछेगा तब भी 32 और काला पूछेगा तब भी 32। तो अब इसको देखो आप लोग कंप्लीट पढ़ो क्वेश्चन को। हमें बताया ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, और वह भी कौन सी, लाल कलर से, वो भी कौन सी, लाल कलर से। तो बताओ अब लाल वाला आंसर क्या रह गया, 32। लाल वाला आंसर क्या आ गया, 32। अभी नीला पूछता तब भी 32, काला पूछता तब भी 32। बस आप लोग तो सीधा सीधा ये ध्यान रखो बच्चों कि जब भी पर्सनल कलर बोले आप लोग तो उसमें 3 से डिवाइड कर दो। जब भी पर्सनल कलर बोले हमें तो क्या करना है, उसमें 3 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। और देखो मैं आप लोगों को फिर वही बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप लोगों को सही से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको देखो सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो और शेयर भी किया करो। ठीक है, चलते हम लोग अगला क्वेश्चन 28 नंबर पे। 28 नंबर का क्वेश्चन आया हमारे पास कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है। यहीं तक क्वेश्चन पढ़ो, आगे मत पढ़ो। ऐसे कितने घन हैं जिसकी 2 सतह रंगी हुई है, और 2 सतह की बात करेंगे तो अपना फॉर्मूला आएगा 12n-2। 2 सतह की बात करेंगे तो क्या आएगा, 12n-2। तो बताओ 12, अब n की वैल्यू क्या रखी है हमारे पास, 6, n की वैल्यू क्या रखी है 6, तो कितना आ गया बताओ 48। अब इसको भी समझना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ जी, अब यहां पर देखो 2 सतह बताओ, 2 साइड वाला एक तो ये हो गया, 2 साइड वाला एक ये हो गया और 2 साइड वाला एक ये हो गया। अब 2 साइड की बात करें तो 2 साइड का बताओ 3 जगह का मिला के हो रखा है क्या भाई, 2 साइड का कितनी जगह का मिला के हो रखा है, 3 जगह का, 1 2 3। इस डायग्राम में 3 जगह दिख रही है ना। तो अब फिर से बताओ इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो तीनों जगह का अलग अलग हो जाएगा क्या। तो हमारे पास 16 ये आ गया, 16 ही ये आ गया, 16 ही ये आ गया। तो 16 इधर का, 16 इधर का, 16 इधर का। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा, अब कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। देखो ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी, जिनमें एक तो लाल और दूसरी काली, एक तो लाल और दूसरी काली। तो लाल और काली के बताओ, देखो अब लाल और काला, यहां पर देखो लाल और काला कितना रह गया, 16। अभी काला नीला बोलता तब भी 16 ही आता, और लाल नीला बोलता तब भी क्या आता हमारा, 16 ही आंसर आता। कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो बताओ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, जब भी पर्सनल कलर बोले, चाहे एक साइड का बोले चाहे 2 साइड का बोले, आप लोग तो उसमें 3 से डिवाइड बढ़ा दो। जैसे अभी भी 3 से बढ़ा है, पहले भी 3 से बढ़ा है, क्योंकि सिंगल साइड वाला भी देखो 3 जगह का टोटल होता है और डबल साइड वाला भी देखो 3 जगह का टोटल होता है। तो आप लोग तो 3 से डिवाइड करो, वो तीनों जगह का अलग अलग कर देता है। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन हमें क्या बता रखा है, ऐसे कितने घन हैं जिसकी, देखो ऐसे कितने घन हैं जिसकी 2 सतह काले रंग से रंगीन होगी। क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं वही उसी डायग्राम में बता दूंगा क्या बता रखा है। ऐसे कितने घन हैं जिसकी 2 सतह काले रंग से रंगीन होगी। क्वेश्चन पढ़ लिया, ऐसे कितने घन हैं जिसकी 2 सतह काले रंग से रंगीन होगी। मुझे एक बात बताओ, काला कलर यहां पर हो रखा है, यहां पर कौन सा कलर हो रखा है, काला कलर। यहां पर काला कलर हो रखा है, तो इसके बताओ दूसरी साइड में कौन सा कलर मिलेगा आप लोगों को, लाल। और इधर दूसरी साइड में कौन सा कलर मिलेगा, नीला। दोबारा काला मिला क्या, बिल्कुल नहीं मिला ना। तो काला कलर एक साइड में हो गया, तो इसके देखो अब जैसे काला कलर इन घन के हो रखा है, इन क्यूब्स के कौन सा कलर मिलेगा, ब्लैक। तो दूसरी साइड में कौन सा मिलेगा, रेड। दोबारा नहीं मिला ना ब्लैक। और यहां पर देखो कौन सा मिलेगा आप लोगों को, नीला। दोबारा काला नहीं मिलेगा ना। तो देखो 2 बार काला कलर का भी नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या आ गया इसका, 0। आंसर क्या है उस क्वेश्चन का, 0। ये 0 आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर आया 30 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी देखो। चलो उसी पेज पे ले जाके समझा दूंगा मैं डायग्राम में। हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि ठोस घन को विभाजित करने से पहले उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी थी। ठोस घन को मतलब हमें पता है क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारा ये डायग्राम है, इस डायग्राम को काटने से पहले बताओ इसकी लंबाई कितनी थी। एक बात बताओ, हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई थी, 6।
एन की वैल्यू कितनी आई थी 6। और हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि देखो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काट दिया, मतलब हमारे पास जो टुकड़े बनाया इसने कितने टुकड़े बनाया, 6 टुकड़े बनाया। भाई एन का मतलब क्या होता है कि हमारे 6 टुकड़े का घन हो गया। एन का मतलब होता क्या है कि 6 टुकड़े का घन हो गया। और क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि 1 सेंटीमीटर में काट रखा है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 1 सेंटीमीटर में काट रखा है। अब मुझे आप लोग ही बताओ, हमारे पास ये घन है और इसमें 6 टुकड़े कर दिया ऐसे, देखो 3 4 5 और ये 6 टुकड़े कर दिया। और ये टुकड़ा बोल रखा कि ये टुकड़ा 1 सेंटीमीटर का, ये टुकड़ा 1 सेंटीमीटर के टुकड़े हैं। बताओ ऐसे 1 सेंटीमीटर के 6 टुकड़े बनाओगे तो बताओ अब ये लंबाई कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। भाई यही तो बोला क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट दिया। और एन कितना आ रखा था 6। एन का मतलब क्या होता है कि कितने टुकड़े हो गए, तो 6/6 का डायग्राम हो गया था। अब 6/6 का डायग्राम हो गया और एक डायग्राम कुछ 1 सेंटीमीटर में काटा, तो बताओ टोटल लंबाई कितनी होगी 6। देखो मैं इसी को एक क्वेश्चन लेके और आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन सुनना आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आप लोग ये आंसर निकालना, फिर मिलाना आप लोगों का आंसर। देखो क्वेश्चन क्या आया, इसी पैटर्न का क्वेश्चन दूसरा बोल रहा हूँ, लैंग्वेज दूसरी बना रहा हूँ, मतलब नंबर दूसरे ला रहा हूँ। क्वेश्चन है 343 टुकड़े का घन। क्वेश्चन क्या आया, 343 टुकड़े का घन, मतलब टोटल टुकड़े कितने 343, जिसको 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया। क्या बोला, जिसको 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया। अब आगे वही बात बोल रहा है, तो बताओ काटने से पहले प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। काटने से पहले प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन यही है लेकिन इस डिटेल से बतानी है। सभी लोग आंसर सिलेक्ट करो। कर लिया होगा आंसर, निकाल लिया होगा आप लोगों ने, वीडियो को रोक के आंसर निकालना सभी लोग। अब देखो बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहा होगा, कुछ लोगों के आंसर आ रहा होगा 3.5, कुछ लोगों के आंसर आ रहा होगा 7, कुछ लोगों के आंसर 14 भी आ रहा होगा। ऐसे अलग अलग आंसर आ रहे होंगे आप लोगों के, कुछ के आंसर 7 आ रहा होगा, कुछ के 3.5 आ रहा होगा, तो कुछ के 14 आ रहा होगा। अब मैं बताता हूँ आंसर क्या आएगा। सबसे पहली बात तो आप लोग एन निकालो क्वेश्चन की। क्वेश्चन का क्या निकाल लो, एन। भाई हमें क्वेश्चन क्या बताया था, 343 टुकड़े का घन है, जिसको 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया, तो काटने से पहले प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। ये हमारा क्वेश्चन था। तो बताओ 343 टुकड़े का क्यूब है, तो हमारे पास एन कितना आ गया 7। एन कितना आ गया 7। मैं अब हमारा क्वेश्चन जो बोल रहा है वो हमें बोल रहा है कि आप लोगों का जो क्यूब बनेगा उसमें टुकड़े कितने आएंगे 7, 3 4 5 6 7 टुकड़े आएंगे। लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या बोला कि 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि टुकड़े कितने सेंटीमीटर के हैं, 2 सेंटीमीटर के। तो हमारे पास जो ये टुकड़े आएंगे ये कितने कितने सेंटीमीटर के बनेंगे, हमारे 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े बनेंगे। यहाँ पर कितने कितने टुकड़े, 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े। बताओ 2-2 सेंटीमीटर के 7 टुकड़े बनेंगे, तो इस बार लंबाई कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। इस बार लंबाई कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब पता है बहुत लोगों की 7 क्यों आता है, 7 इसलिए आता है कि वो लोग है ना जो एन की वैल्यू है उसी को है ना भुजा की लंबाई बता देते हैं, जबकि यहाँ पर एन की वैल्यू अलग होती है और भुजा की लंबाई अलग होती है। ठीक है, एन की वैल्यू अलग होती है, भुजा की लंबाई अलग होती है, ये ध्यान रखो आप लोग। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या बताया था कि 343 टुकड़े का घन, तो उसमें एन कितना आ गया 7, मतलब 7 टुकड़े हो गए। फिर क्या बोला कि 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े, तो 7 टुकड़े 2-2 सेंटीमीटर के हैं, तो बताओ पूरी लंबाई कितनी 14 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास क्वेश्चन आता कि 64 टुकड़े का घन, 64 टुकड़े का घन, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 4, मतलब 4 टुकड़े हो गए। और बोलता 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़े हैं, तो बताओ 3-3 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े होंगे, तो टोटल लंबाई कितनी होगी भुजा की, बताओ 12। भाई 4 टुकड़े लगा देंगे यहाँ पे 3-3 सेंटीमीटर के, तो टोटल लंबाई कितनी होगी 12। अभी बोलता हमें क्वेश्चन में कि 125 टुकड़े हैं, तो बताओ एन की वैल्यू कितनी आ गई 5। एन की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब 5 टुकड़े हो गए। और भुजा 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े हैं, तो भुजा कितनी लंबाई होगी 10। भाई 10 होगी तभी तो 5 टुकड़े आएंगे 2-2 सेंटीमीटर के, ठीक है ना। तो अब आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना भुजा की लंबाई अलग होती है और एन की वैल्यू अलग होती है, ठीक है ना। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब इसमें हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हाँ जी, देखो अगला क्वेश्चन लाते हैं हम लोग इसके अंदर। देखो लास्ट क्वेश्चन इसका, हमारा लास्ट क्वेश्चन देखो, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह नीले रंग से दूसरी सतह लाल रंग से रंगी हुई है। एक काम करो, देखो
हमारे पास देखो दो कलर का बोला, अब दो साइड का बोला तो दो साइड का फॉर्मूला क्या होगा 12n-2, और 12n-2 के n की वैल्यू क्या रखी है 6-2, तो ये कितना आ गया 48। लेकिन 48 तो देखो मैं डायग्राम बना के बताऊं आप लोगों को, तो 48 तो तीनों साइड का टोटल आ रखा है ना भाई, इधर लाल था इधर काला था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना, इसमें आंसर गलत आता है, ठीक है। एक तो लाल था, एक नीला था, एक काला था, और यहाँ पर इस डायग्राम को काट रखा था इसने ऐसे। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर बात करें हम लोग, तो हमारे पास जो 48 आया, बताओ 48 तो तीनों साइड का टोटल आया, यहाँ का और यहाँ का, भाई पता है तीन साइड का मिला के होता है। तो 48 आया, तीनों साइड का टोटल आया। यदि मैं इसमें 3 से डिवाइड करूंगा तो कितने आ जाएंगे 16, तो 16 तो देखो ये वाले हो गए 16, ये हो गए 16 ही, ये हो गए आगे 16। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या बताया, ऐसे कितने गण होंगे जिनकी एक सतह नीले और दूसरी सतह लाल रंग से। बताओ नीला और लाल, देखो नीला और लाल ये वाला है, जो कितने आ गए 16, जो कितने आ गए 16। तो देखो यदि मैं यहीं तक क्वेश्चन पढ़ता, इसको यहीं तक क्वेश्चन पढ़ता ना मैं, तो अपना आंसर क्या आता था 16 आंसर होता, आंसर क्या था 16। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या बोला, अन्य सतह रंगी हुई या बिना रंगी हुई भी हो सकती है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, अन्य सतह रंगी हुई या बिना रंगी हुई भी हो सकती है। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि हमारे पास जो क्वेश्चन आता है ये वाला, कि बताओ ऐसे कितने गण हैं जिसकी तीन साइड पे कलर हो, तो उसका आंसर हमारा क्या आता है 8, उसका आंसर क्या आएगा 8। भाई अभी मैं यहाँ पर बोलूँ कि ऐसे गन बताओ जिसकी तीन साइड पे कलर हो रखा हो, तो आप लोग आंसर क्या बताओगे 8। लेकिन उन 8 पे कौन कौन सा कलर मिलेगा, एक साइड में काला मिलेगा, एक साइड में लाल मिलेगा, एक साइड में नीला मिलेगा, यही मिलेगा ना। क्या मिलेगा, एक साइड में काला मिलेगा, एक साइड में लाल मिलेगा, और एक साइड में नीला मिलेगा, ये मिलेगा। तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा कि आप लोग देखो यहाँ पे क्वेश्चन पता घुमा फिरा के पूछना क्या चाह रहा है, हमें घुमा फिरा के क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि आप लोग तो यहाँ से टोटल वो वाले डायग्राम बताओ जिसके एक साइड में नीला कलर हो और एक साइड में कौन सा कलर हो, लाल कलर हो, और बाकी साइड में चाहे कलर हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ओनली बोलता ना, ओनली नीला और लाल, तो हमारा आंसर क्या रहता था 16, जैसे अभी तक रहा ही था, अभी पीछे क्वेश्चन किया ही था। लेकिन यहाँ पर ओनली नहीं बोला, यहाँ तो हमें ये और बोल दिया कि चाहे बाकी तीसरी साइड में कलर आ रहा है तो आ जाने दो। तो हमारे पास बताओ जो ये 8 होते हैं, इन 8 पे तीनों ही कलर है, इन 8 पे क्या है तीनों ही कलर है, तो तीनों ही कलर है तो नीला और लाल तो इन पे भी मिल जाएगा, भाई नीला और लाल तो इन पे भी मिल ही जाएगा। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, मतलब 24 डायग्राम ऐसे हो गए जिन पे नीला और लाल कलर मिलेगा ही मिलेगा। 24 डायग्राम ऐसे हो गए जिन पे लाल और नीला मिलेगा ही मिलेगा। देखो रिपीट करता हूँ भाई, 16 तो केवल ये वाले हैं हमारे पास जिन पे ओनली नीला और लाल कलर है, बाकी चारों के चारों साइड बिना कलर की है, बाकी चारों साइड बिना कलर की है। लेकिन हमारे पास जो ये 8 डायग्राम हो गए यहाँ वाले, जो यहाँ वाले 8 डायग्राम हो गए ये वाले, जिन पे तीनों ही कलर आ रखा है, तो तीनों ही कलर आ रखा है तो नीला और लाल तो इन पे भी आ ही रखा है, तो बताओ फिर इनको भी ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि और साइड वाले भी ले सकते हो आप लोग, पर बस नीला और लाल कलर जरूर होना चाहिए उस पर, बस नीला और लाल जरूर होना ही चाहिए। तो तीनों ही कलर हो रखे तो नीला और लाल तो उन पर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्यूब के कुछ क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में चलेंगे हम लोग, उससे पहले वही हम लोग क्या करेंगे, डेली की तरह आप लोगों का एक होमवर्क, डेली की तरह आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या आ रखा है, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन आया हमारे पास कि 64 टुकड़े का घन, 64 टुकड़े का घन, मतलब टोटल टुकड़े कितने 64, जिसपे रेड कलर कर दिया गया, जिसपे कौन सा कलर कर दिया, रेड कलर कर दिया गया, सभी साइडों में रेड कलर कर दिया। यहां तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या आया कि 64 टुकड़े का घन जिसके सभी साइडों में कौन सा कलर कर दिया, लाल कलर कर दिया। अब क्वेश्चन आ रहा है, बताओ, देखो क्वेश्चन क्या आया, बताओ ऐसे कितने घन हैं, बताओ ऐसे कितने घन हैं, ध्यान से सुनना क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताओ ऐसे कितने घन हैं जिसकी केवल 4 सतह, जिसकी केवल 4 सतह रंगी हुई नहीं है, जिसकी केवल 4 सतह रंगी हुई नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन आया, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 64 टुकड़े का घन जिसके सभी साइडों में लाल कलर कर दिया गया,
तो बताओ ऐसे कितने घन हैं जिसकी केवल 4 सतह रंगी हुई नहीं है। ये अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को बताना है, कमेंट में लिख देना क्वेश्चन का आंसर। कल जैसे ही अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाला होमवर्क बताऊंगा, इसका आंसर क्या आएगा। उसके बाद में हम लोग आगे की बातें पढ़ेंगे। क्यूब में कुछ बातें और बची है और कुछ डायग्राम भी बचे हैं जो मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर में नहीं बना पाया था क्योंकि वहां पर अपने पास स्मार्ट बोर्ड नहीं था। अब हम लोगों के पास वो डायग्राम यहाँ पर मिलेंगे तो हम लोग उन क्वेश्चंस को भी कल करेंगे। और अभी तक हम लोग क्यूब के अंदर, तो देखो ये क्यूब वाले क्वेश्चन चल रहे हैं और अभी हम लोग इसके अंदर क्यूबॉइड के क्वेश्चन भी करेंगे। तो ठीक है, आप लोग इनको पढ़ के आना, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना, आंसर करना इस क्वेश्चन का। तब तक देखो, थैंक यू।